क्या कभी ऐसा लगा है कि आपका माइंड हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है, फिर भी कोई भी सोच आपको सुकून नहीं देती? भीड़ में होते हुए भी अकेलापन महसूस होता है, और अकेले में दिमाग ऐसी बातें सोचता है जो थका देती है। सुबह उठते ही मोबाइल, रात को सोने से पहले भी मोबाइल माइंड को हर मिनट कुछ चाहिए। स्टिमुलेशन, डिस्ट्रैक्शन, एस्केप। और जब माइंड को यह सब नहीं मिलता, तो अंदर से एक बेचैनी उठती है, जैसे खुद से भागना चाह रहे हो। सच यह है, आज हमारी सबसे बड़ी बीमारी कोई वायरस नहीं, बल्कि वह टॉक्सिक थॉट्स है जो हर दिन हमारे अंदर पल रहे हैं। हम खुद ही अपनी सोच के कैदी बन गए हैं। हर रिग्रेट, हर गिल्ट, हर छोटी सी कंपैरिजन हमारी एनर्जी को साइलेंटली चूस रही है। कोई बात दिल से उतरती नहीं, कोई खुशी टिकती नहीं, और माइंड हर छोटी बात पर ओवर रिएक्ट करता है। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को डिटॉक्स की जरूरत है। ना बॉडी का, ना फोन का, बल्कि माइंड का डिटॉक्स। यही सच्चाई सामने लाती है। सेडमन हार्नेट की किताब डिटॉक्स योर माइंड, यह किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि यह सिखाती है कि कैसे अपने टॉक्सिक थॉट्स को पहचानो, उन्हें धीरे धीरे साफ करो, और अपने माइंड को फिर से क्लियर, फोकस्ड और पीसफुल बनाओ। इस वीडियो में हम इस किताब के 8 सबसे जरूरी चैप्टर्स को गहराई से समझेंगे। हर चैप्टर एक अलग तरह की मानसिक लड़ाई का हल देगा। ओवर थिंकिंग हो, पास्ट का गिल्ट हो, कंपैरिजन या जजमेंट का डर हो, हर बात का इलाज मिलेगा। हर एग्जाम्पल नया होगा, हर टिप प्रैक्टिकल होगी, और हर बात दिल और दिमाग को छू जाएगी। अब चलिए शुरुआत करते हैं अपने माइंड को अंदर से साफ करने की उस जर्नी की, जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। चैप्टर 1, ओवर थिंकिंग एवरीडे हियर इज व्हाई। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, और वह सोच कभी रुकती ही नहीं? सुबह उठते ही दिमाग दौड़ने लगता है। आज क्या करना है? कल क्या गलत हुआ? लोग क्या सोचते हैं? क्या मैं अच्छा हूं या नहीं? हर बात को एनालाइज करना, हर बात में मीनिंग ढूंढना, यही ओवर थिंकिंग है। और सेडमैन हार्नेट इस चैप्टर में बताते हैं कि यही सोचने की ओवरलोडिंग हमारे मेंटल डिटॉक्स में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही सिंपल ऑब्जर्वेशन से होती है। जब माइंड ज्यादा सोचता है, तो क्लैरिटी कम हो जाती है। ओवर थिंकिंग कोई लॉजिकल प्रोसेस नहीं है, यह इमोशनल ओवरड्राइव है। जब हम अपने पास्ट पर सोचते हैं, गिल्ट आता है। फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, फियर आता है। और जब दोनों मिलते हैं, आज का पीस चला जाता है। ऑथर कहते हैं, ज्यादा सोचना अक्सर प्रोडक्टिव लगता है, लेकिन यही तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। मतलब आपको लगता है कि आप कोई इंटेलिजेंट चीज कर रहे हैं, लेकिन आप असल में एक ही जगह पर बार बार चक्कर काट रहे होते हैं। क्यों जरूरी है इसे समझना? क्योंकि ओवरथिंकिंग साइलेंटली आपकी जिंदगी का हर हिस्सा खराब कर रहा है। आप डिसीजन नहीं ले पाते, आप एक्शन नहीं लेते, और सबसे खतरनाक बात, आप खुद से कट जाते हैं। यह आपको कंफ्यूज्ड बनाता है, एशस करता है, और आपको खुद पर भरोसा करना सीखने ही नहीं देता। ओवरथिंकिंग इतना धीमा जर है कि आपको पता भी नहीं चलता, और आपकी एनर्जी, सेल्फ बिलीफ और पीएस गायब हो जाती है। निशा नाम की लड़की है, हर सुबह उठते ही सबसे पहले व्हाट्सएप खोलती है, फिर इंस्टाग्राम, और फिर माइंड में एक रेस शुरू हो जाती है। मेरे जैसी दिखने वाली लड़की तो इन्फ्लुएंसर बन गई, मैंने तो अब तक कुछ अचीव नहीं किया, क्या मैं पीछे रह गई हूं? दिन भर वह कुछ भी कर ले, ये थॉट्स पीछा नहीं छोड़ते। इवन जब वह सोती है, दिमाग में वही कंपैरिजन, वही गिल्ट, वही सवाल। यहां असली दुश्मन कोई और नहीं, उसका अपना दिमाग है, जो हर पल उसे उसकी ही कमियों का रिमाइंडर देता है। सेडमन हार्नेट कहते हैं, तुम्हारे विचार सच नहीं है, वह सिर्फ दिमाग का शोर है। मतलब, जो आपके माइंड में चल रहा है, वह सच्चाई नहीं, सिर्फ एक रिएक्शन है। ओवरथिंकिंग आपको एक फेक वर्ल्ड में ले जाता है, जहां सब कुछ गलत लगता है और कुछ भी क्लियर नहीं होता। वो बताते हैं कि ओवरथिंकिंग तब होता है जब माइंड को इमोशनल पेन प्रोसेस करने का तरीका नहीं आता, तो वह एनालिसिस का इल्यूजन क्रिएट करता है, जिससे लगता है कि आप कंट्रोल में हैं, जबकि असल में आप खो चुके होते हैं। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, बुक के अनुसार क्या नहीं करना चाहिए, हर इमोशन को डिसेक्ट करना बंद करें।
मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूं? ये बार बार पूछने से इमोशन प्रोसेस नहीं होता, उल्टा बढ़ता है। हर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। लाइफ में हर चीज पर आपका कंट्रोल नहीं होता और ना ही होना चाहिए। डिस्ट्रैक्ट से भाग मत लीजिए। सोशल मीडिया या कांस्टेंट बिजी रहना, ये एस्केप है, सॉल्यूशन नहीं। क्या करना चाहिए? माइंड डंप हर रात करें। एक नोटबुक लेकर दिन भर के सारे थॉट्स उसमें उतार दीजिए। कोई ग्रामर नहीं, कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ लिखिए। इससे दिमाग हल्का होता है। 10 मिनट का सोचने का जोन रखें। दिन में सिर्फ 10 मिनट ऐसे रखिए जहां आप सोच सकते हैं। उसके बाद थिंकिंग बंद करके एक्शन ले। सेल्फ टॉक बदलिए। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा की जगह कहिए, मैं धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा हूं। साइलेंट वॉक की आदत डालिए। हर दिन 10 मिनट बिना फोन के अकेले चले। इससे ब्रेन रिसेट होता है और क्लैरिटी मिलती है। डिटॉक्स योर माइंड। इस चैप्टर के जरिए हमें एक बहुत बड़ी बात समझ आती है। ओवरथिंकिंग कोई सुपर पावर नहीं है, ये एक ट्रैप है। और जब तक आप इससे बाहर नहीं निकलते, आपको कोई क्लैरिटी, कोई फोकस और कोई इमोशनल पीस नहीं मिल सकती। ये चैप्टर एक तरह से शुरुआत है माइंड को फिर से डिटॉक्स करने की, जहां सबसे पहला कदम होता है माइंड की आवाज से दूरी बनाना और दिल की आवाज सुनना। चैप्टर टू योर माइंड वॉन्ट शट अप टूडेस। क्या आपने कभी सोचा है कि आप थक तो जाते हैं, लेकिन फिर भी दिमाग चुप नहीं होता? आप अकेले बैठते हैं, लेकिन माइंड अंदर ही अंदर कुछ बोलता रहता है। तू कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, तेरे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, लोग तुझे सीरियस नहीं लेते। ये आवाजें बाहर नहीं आती, लेकिन यही सबसे ज्यादा नुकसान करती है। और यही असली मेंटल पोल्यूशन है, जिससे डिटॉक्स योर माइंड किताब हमें बचने का तरीका बताती है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक सच्चाई से। हर इंसान के दिमाग में एक इनर क्रिटिक बैठा होता है, जो हमेशा कुछ ना कुछ गलत बोलता रहता है। ये वॉइस कभी मोटिवेट नहीं करती, ये सिर्फ क्रिटिसाइज करती है, डराती है और आपको खुद पर शक करना सिखा देती है। ऑथर बताते हैं, ये आवाजें हमारी कंडीशनिंग से आती है। स्कूल, पेरेंट्स, सोसाइटी, जहां हमने बार बार सुना, परफेक्ट बनो, गलतियां मत करो, तुमसे नहीं होगा। धीरे धीरे वो आवाजें हमारे अंदर डिफॉल्ट साउंड ट्रैक बन जाती है और हम खुद को समझाने के बजाय खुद से लड़ते रहते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है इसे समझना? क्योंकि जब आपका माइंड ही आपके खिलाफ हो जाए, तो बाहर की दुनिया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आप खुद अपनी सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। ये नेगेटिव सेल्फ टॉक आपकी एनर्जी खा जाता है, मोटिवेशन को मार देता है। हाँ, और सबसे खतरनाक, आपको खुद पर यकीन करना सीखने ही नहीं देता। इनर नॉइज वो इनविजिबल एनिमी है जो आपको हर दिन नीचे गिराता है बिना किसी दिखावे के। मिलिए आया ऑन से, जो हर चीज में परफेक्ट बनना चाहता था। जब वो जिम गया तो बॉडी देखकर बोला, मैं कभी फिट नहीं बन पाऊंगा। जब उसने पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस की तो माइंड बोला, तू मजाक बनेगा। और जब उसने यूट्यूब पर पहला वीडियो बनाया तो खुद ही कहा, किसी को क्या फर्क पड़ेगा। उसका दिमाग उसे कभी आगे बढ़ने ही नहीं देता, क्योंकि उसकी सोच आत्मसंदेह और आलोचना से बनी हुई थी। यही कहानी हजारों लोगों की है, जो दिखने में कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन अंदर से टूटे होते हैं। सेडमन हार्नेट कहते हैं, तुम्हारा मन एक कहानी सुनाने वाला है, सच्चाई बताने वाला नहीं। मतलब, जो कुछ भी आप अंदर सुनते हैं वो सच नहीं होता, वो सिर्फ एक पुरानी कैसेट है जो रिपीट हो रही है। ऑथर बताते हैं कि इनर नॉइज एक हैप्चुअल पैटर्न है, और इसे चुप कराने के लिए आपको सोच के खिलाफ सोच नहीं करनी, बल्कि सोच को ऑब्जर्व करना सीखना है, बिना रिएक्ट किए। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, बुक के अनुसार क्या नहीं करना चाहिए। हर नेगेटिव थॉट से लड़ाई मत करें। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, पूछना बंद कीजिए। हर थॉट को फिक्स करना जरूरी नहीं होता। माइंड को जबरदस्ती साइलेंस कराने की कोशिश मत करें। जितना रोकेंगे उतना दिमाग भागेगा। खुद को बार बार जज मत कीजिए। मैं ऐसा क्यों हूं की जगह यह पूछिए, मैं खुद से कैसे बात कर सकता हूं, क्या करना चाहिए। माइंड ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस करें। हर दिन 5 मिनट चुप बैठिए। कोई म्यूजिक नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। बस माइंड जो सोच रहा है उसे ऑब्जर्व कीजिए, जैसे कोई मूवी चल रही हो।
स्लोली माइंड खुद ही शांत होने लगता है। नेगेटिव वॉइस का नाम दीजिए अपने इनर क्रिटिक को। कोई नाम दीजिए जैसे ओल्ड जज। और जब वो बोले तो इंटरनली कहिए, थैंक्स फॉर शेयरिंग, जज नाउ बी क्वाइट। लविंग सेल्फ टॉक की आदत डालिए। जब माइंड बोले तू बेकार है, आप बोलिए, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं। नाइट टाइम ऑडियो डिटॉक्स, सोने से पहले पॉजिटिव अफर्मेशंस या कॉल्मिंग म्यूजिक सुनिए। इससे सबकॉन्शियस माइंड रिवायर होता है। डिटॉक्स योर माइंड यह सिखाती है कि माइंड की आवाज को म्यूट करना जरूरी नहीं है, उसे समझना जरूरी है। इनर क्रिटिक को जवाब देना जरूरी नहीं, उसे पहचानना और डिस्टेंस बनाना जरूरी है। जब आप खुद से दोस्ती करना सीख जाते हैं, तब आपका माइंड आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ काम करने लगता है। और यही मेंटल फ्रीडम की असली शुरुआत होती है। चैप्टर 3 स्टिल स्टक इन द पास्ट, लेट इट गो। इस चैप्टर की शुरुआत एक कड़वी सच्चाई से होती है। कई लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पैरों में उनके ही बीते हुए कल की जंजीरें बंधी होती है। वह पल जो गुजर चुके हैं, वह गलतियां जो अब सुधारी नहीं जा सकती, वो रिश्ते जो अब लौट कर नहीं आने वाले। फिर भी हमारा माइंड बार बार उन्हीं पलों में लौट जाता है। काश उस वक्त मैंने ऐसा किया होता, अगर मैंने वह गलती ना की होती तो आज मेरी जिंदगी अलग होती। क्यों? मैंने उस इंसान को जाने दिया। और यही इमोशनल बैगेज हमें हर दिन धीमा करता है। चाहे आप आज कितनी भी मेहनत करें, अगर बीते हुए कल का गिल्ट साथ है, तो माइंड कभी फ्री नहीं हो सकता। क्यों इंपॉर्टेंट है इसे समझना? क्योंकि जब तक हम अपने पास्ट के साथ पीस नहीं बना लेते, हमारा फ्यूचर कभी पीसफुल नहीं बन सकता। ऑथर बताते हैं, जो लोग गिल्ट, शेम या रिग्रेट में जीते हैं, उनका माइंड हमेशा दो तरफ खींचा रहता है। एक तरफ प्रेजेंट, दूसरी तरफ पास्ट। इसका सीधा असर पड़ता है सेल्फ वर्थ पर, रिलेशनशिप्स पर, फोकस और एनर्जी पर। आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन दिमाग कहता है, तू पहले भी फेल हुआ है, तू उस टाइम सही डिसीजन नहीं ले पाया, तू दूसरों को हर्ट कर चुका है। और फिर हम अनकॉन्शियसली खुद को पनिश करने लगते हैं, बाय सेल्फ सेबोटाज, प्रोक्रेस्टिनेशन या टॉक्सिक पैटर्न्स में फंसकर। अंजलि एक स्मार्ट और टैलेंटेड लड़की थी, लेकिन उसने एक टाइम पर अपनी बेस्ट फ्रेंड का ट्रस्ट तोड़ दिया था। अब जब भी वह किसी न्यू रिलेशनशिप में जाती, माइंड कहता, तू भरोसे के लायक नहीं है, तू फिर किसी को हर्ट करेगी। वो बार बार पास्ट मिस्टेक्स को याद करती और खुद को मौका देने से पहले ही पीछे हट जाती। धीरे धीरे उसका सेल्फ वर्थ खत्म होने लगा, क्योंकि उसने खुद को माफ करना सीखा ही नहीं था। सैडमन हार्नेट इस चैप्टर में कहते हैं, तुम अपना अतीत नहीं ढोते, तुम उसकी व्याख्या को अपने साथ रखते हो। मतलब बीता हुआ कल आपको आज तक रोक नहीं सकता, लेकिन आपके माइंड का उसे देखने का तरीका जरूर रोक सकता है। ऑथर बताते हैं कि गिल्ट और रिग्रेट वह जहर है जो धीरे धीरे आपके अंदर से कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस को मारते हैं। और जब तक आप ये इमोशनल पॉइजन रिलीज नहीं करते, आप कभी क्लैरिटी और पीस को फील नहीं कर सकते। क्या करना चाहिए और क्या नहीं? बुक के अनुसार क्या नहीं करना चाहिए? अपने पास्ट को बार बार रिप्ले मत कीजिए। माइंड को रिवाइंड बटन से ब्रेक दीजिए। खुद को पनिश करना बंद कीजिए। बार बार नेगेटिव थॉट से खुद को मारना बंद करें। रिग्रेट को आइडेंटिटी मत बनाइए। मैं वही इंसान हूं जिसने यह किया था, यह लेबल उतार फेंकिए। क्या करना चाहिए? राइट एंड रिलीज रिचुअल। अपने गिल्ट या रिग्रेट को एक पेपर पर लिखिए, फिर उसे जलाइए या फाड़ दीजिए। यह सिंबॉलिक एक्ट माइंड को क्लोजर देता है। इनर अपोलॉजी टेक्निक मिरर में देखिए और खुद से कहिए, हां मुझसे गलती हुई थी, लेकिन मैं माफ करने लायक हूं। मैं अब वह इंसान नहीं रहा जो वह गलती करता था। क्रिएट अ फॉरगिवनेस जर्नल। हर दिन एक लाइन लिखिए, मैं खुद को माफ करता हूं ताकि मैं खुद को आज एक नई शुरुआत दे सकूं। माइंडफुल अफर्मेशंस, जो मेरे बस में नहीं उसे मैं छोड़ देता हूं, और अब मैं शांति को चुनता हूं। डिटॉक्स योर माइंड इस चैप्टर के जरिए हमें एक पावरफुल मैसेज देती है, जो बीत गया है वह वापस नहीं आएगा, लेकिन आप अपने मीनिंग को बदल सकते हैं। पास्ट आपकी कहानी का हिस्सा है, आपकी पूरी पहचान नहीं। अगर आप आज भी गिल्ट में जी रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं
कि आप बुरे इंसान हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अब बदल चुके हैं। और जब आप उस गिल्ट को छोड़ देते हैं, तो आपका माइंड एक नई क्लैरिटी और फ्रीडम की तरफ बढ़ने लगता है। चैप्टर 4, स्केयर्ड ऑफ व्हाट पीपल थिंक। स्टॉप नाउ। इस चैप्टर में एक ऐसा डर सामने लाया गया है जो ज्यादातर लोग कबूल भी नहीं करते। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यही एक सवाल हर दिन हमारे डिसीजंस को कंट्रोल करता है। आप कुछ अलग करना चाहते हैं, लेकिन डर लगता है कि कोई मजाक ना बना दे। आप ना कहना चाहते हैं, लेकिन कहते नहीं, क्योंकि सामने वाला नाराज हो जाएगा। आप सोशल मीडिया पर कुछ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं लोग क्या सोचेंगे। यह डर धीरे धीरे आपका असली आप छीन लेता है। आप लोगों को खुश रखने में इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद को क्या चाहिए यही भूल जाते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है इसे समझना? क्योंकि जब आप हर डिसीजन दूसरों के अप्रूवल से लेने लगते हैं, तो आप अपनी जिंदगी का रिमोट किसी और को थमा देते हैं। फियर ऑफ जजमेंट और पीपल प्लीजिंग की वजह से आप बोल्ड एक्शंस नहीं ले पाते। आप अपनी बाउंड्री सेट नहीं कर पाते और आप धीरे धीरे खुद को खो देते हैं। ओवंथर बताते हैं, हर किसी को खुश करना दयालुता नहीं होता। ये बस एक छुपा हुआ डर होता है। मतलब, आप दूसरों के लिए अच्छा नहीं कर रहे, आप बस अपने रिजेक्शन के डर को छुपा रहे हैं, शोप रहे हैं। अगर आपको बार बार लगता है कि आप सबको खुश नहीं कर पा रहे, तो याद रखिए, यह काम आपका है ही नहीं। रितेश एक इंट्रोवर्टेड लड़का था, कभी भी किसी को ना नहीं कहता था। क्लास में कोई असाइनमेंट करना होता, लोग उसी से कहते। फ्रेंड्स पार्टी करना चाहते, वह भी जाता, भले उसे मन ना हो। फैमिली भी उसे परफेक्ट बेटा मानती, जो कभी किसी से उलझता नहीं। धीरे धीरे वह खुद से कटने लगा। उसे नहीं पता था कि वह किसे पसंद करता है, क्या करना चाहता है। उसकी आइडेंटिटी लोगों की एक्सपेक्टेशंस में घुल गई थी। सेडमन हार्नेट इस चैप्टर में कहते हैं, तुम लोगों के सोचने में नहीं रहते, इसलिए उनकी राय के हिसाब से जीना बंद करो। मतलब, आप किसी और के दिमाग में नहीं रहते, तो फिर उनकी थिंकिंग से अपनी जिंदगी क्यों चला रहे हो? ऑथर बताते हैं कि फियर ऑफ जजमेंट सिर्फ एक इल्यूजन है। लोग आपके बारे में उतना नहीं सोचते जितना आप सोचते हैं। और अगर सोचते भी हैं, तो क्या आप उन्हें अपनी फ्रीडम से बड़ा बना देंगे? क्या करना चाहिए और क्या नहीं, बुक के अनुसार क्या नहीं करना चाहिए। हर डिसीजन दूसरों की नजर से मत देखिए। क्या वह मुझे जज करेंगे? ये सवाल पूछना बंद कीजिए। हर किसी को हां मत कहिए। हर यस जो आप मजबूरी में कहते हैं, वो एक नो होता है खुद के लिए। अपनी बाउंड्रीज को इग्नोर मत कीजिए। मैं अच्छा इंसान हूं, इसलिए सबका कहा मान लूं। यह गलत सोच है। क्या करना चाहिए? स्टार्ट स्मॉल। नो। प्रैक्टिस। हर दिन एक छोटा ना बोलिए बिना गिल्ट के। जैसे, आज मैं रेस्ट लेना चाहता हूं, इसलिए बाहर नहीं जाऊंगा। राइट योर कोर वैल्यूज। 3 चीजें लिखिए जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जो भी फैसला लें, देखें क्या वह इनसे मेल खाता है या नहीं। यूज द 5-5-5 रूल जो लोग अभी आपको जज कर रहे हैं। हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं, वह सच में हमारा है या सिर्फ सोशल अप्रूवल के लिए है? जब आप हर बार खुद को लोगों की नजर में परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आप एक फेक वर्जन जीने लगते हैं, और यह सबसे बड़ा मेंटल बर्डन बन जाता है। इस बुक का संदेश साफ है। अगर आप अपनी जिंदगी से इमोशनल थकावट हटाना चाहते हैं, तो लोगों की नजरों से खुद को आजाद कीजिए, क्योंकि जो लोग आपको जज कर रहे हैं, वह खुद अपनी जिंदगी में खोए हुए हैं। आपका काम है खुद को सच के साथ एक्सेप्ट करना, न कि सबको खुश करना। चैप्टर 5, फीलिंग बर्नआउट, रिचार्ज योर माइंड। इस चैप्टर में ऑथर उस अदृश्य थकावट की बात करते हैं जो हमारी बॉडी से नहीं, हमारे दिमाग से आती है। जब आप दिन भर काम करते हैं, पर फिर भी लगता है कि आपने कुछ खास नहीं किया। जब सुबह उठते ही भारीपन लगता है और हर चीज बोझ जैसी महसूस होती है, तो यह सिर्फ फिजिकल एग्जॉस्टेशन नहीं, यह मेंटल बर्नआउट होता है। यह बर्नआउट हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला करता है, जहां मोटिवेशन मर जाती है और माइंड हर चीज से भागना चाहता है। क्यों जरूरी है इसे समझना? क्योंकि मानसिक बर्नआउट को लोग गंभीरता से नहीं लेते। हर कोई बस कहता है, थोड़ा सो लो, ठीक हो जाएगा। पर सच्चाई यह है कि सोना मानसिक पुनर्निर्माण चाहिए।
जब माइंड हर वक्त काम, स्ट्रेस, नोटिफिकेशंस, गोल्स और कंपैरिजन में उलझा होता है, तो वह रिचार्ज नहीं होता, सिर्फ और ज्यादा ड्रेन होता है। ऑथर कहते हैं, हमारा ब्रेन एक बैटरी की तरह है। अगर हम उसे चार्ज होने का टाइम नहीं देंगे, तो वह सिर्फ रिएक्ट करेगा, क्रिएट नहीं।